नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे 5000 साल पुराने एक ऐसे युद्ध के मैदान की जहां लड़ी गई एक मानसिक लड़ाई में आज के कॉरपोरेट संकटों और यहां तक कि वैश्विक युद्धों से निपटने का अचूक रणनीतिक ज्ञान छिपा है। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे कुरुक्षेत्र के उस प्राचीन और विशाल मैदान की कल्पना करते हैं। एक ऐसा सिनेमाई दृश्य जहां महान योद्धा अर्जुन अपने ही गुरुओं और संबंधियों को सामने देखकर पूरी तरह से पंगु हो गए हैं। उनके हाथ से धनुष छूट रहा है। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। सच कहें तो ये किसी भी इंसान के सामने आने वाले सबसे बड़े असमंजस का प्रतीक है, जिसे हम आज की दुनिया में भी अपने आसपास देख सकते हैं। आज का हमारा ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले महाकाव्य का संदर्भ, फिर आधुनिक लीडर्स के लिए प्राचीन सीख, उसके बाद संघर्ष की असली जड़, फिर हम देखेंगे वैश्विक युद्ध और शाश्वत धर्म को, और अंत में मानवता का अंतिम मार्गदर्शक। हम अर्जुन की दुविधा से शुरू करके सीधे आज के भू राजनीतिक संघर्षों तक जाएंगे। भाग 1, महाकाव्य का संदर्भ, अर्जुन की दुविधा। किसी भी बड़ी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले उस पल को समझना जरूरी है जहां से इस पूरे दर्शन की शुरुआत हुई। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। दुनिया के कई जाने माने बेहद सख्त और सफल मॉडर्न सीईओज और यहां तक कि बड़े बड़े मोटिवेशनल कोच भी अपने तनाव को मैनेज करने के लिए इसी 5000 साल पुरानी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन जब डर और भ्रम में थे तब उन्हें यही समझाया गया था। और आज के समय में भी जब प्रेशर अपने चरम पर होता है ना, तो सच में यही एक वाक्य सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इस पूरी स्थिति में भगवान कृष्ण का संदेश एकदम साफ है कि पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। फोकस पूरी तरह से अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य को निभाने पर होना चाहिए, बिना असफलता के डर के। दरअसल धर्म का मतलब सिर्फ कोई धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि जब भारी दबाव या नैतिक संकट सामने हो तब सही फैसला लेने की क्षमता ही असली धर्म है। भाग 2, आधुनिक लीडर्स के लिए प्राचीन सीख। चलिए अब उस प्राचीन रथ से निकलकर आज के कॉरपोरेट बोर्डरूम में चलते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान मॉडर्न मैनेजमेंट में कैसे काम आता है। यहां हमें लीडरशिप के 4 बहुत ही बेहतरीन नियम मिलते हैं। पहला, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए रिजल्ट की जगह प्रोसेस पर ध्यान देना। दूसरा, क्राइसिस के वक्त दिमाग को शांत रखकर फैसले लेना। तीसरा, सिर्फ ऑर्डर देने की बजाय क्लैरिटी के साथ सही रास्ता दिखाना। और चौथा, ये समझना कि हार का डर इंसान को कमजोर बनाता है, इसलिए उस डर से बाहर निकलना। सच मानिए, ये किसी भी टॉप मैनेजमेंट बुक का निचोड़ हो सकता है। अगर हम इन प्राचीन शब्दों को आज की कॉर्पोरेट डिक्शनरी से मिलाकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक असली लीडर वो नहीं जो टीम को रिजल्ट का डर दिखाकर चलाए, बल्कि वो है जो सही प्रोसेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़े। एथिकल लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जैसे भारी भरकम मॉडर्न शब्दों की असली जड़ें असल में इसी प्राचीन संवाद में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। भाग 3, संघर्ष की असली जड़। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ये सारा टकराव शुरू कहां से होता है। चलिए कॉर्पोरेट दुनिया से थोड़ा और ऊपर उठकर इसे ग्लोबल लेवल पर समझते हैं। ये तुलना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि सबसे खतरनाक लड़ाई बाहर मैदान में हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि असली युद्ध तो इंसान के अंदर चलता है। लालच, अहंकार, सत्ता की भूख और डर के खिलाफ। बाहर की लड़ाइयां तो फिर भी हथियारों से लड़ी जाती हैं, लेकिन जब कोई लीडर अपने अंदर की ये लड़ाई हार जाता है ना, तब उसका ईगो और लालच मिलकर तबाही का ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जो पूरी दुनिया को विनाश की तरफ धकेल देता है। भाग 4, वैश्विक युद्ध और शाश्वत धर्म। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक दुनिया की डरावनी सच्चाइयों में ये कैसे फिट बैठता है। अब जरा उन पुराने रथों की जगह आज के इस सुलगती हुई दुनिया की कल्पना कीजिए। आज के बढ़ते हुए तनाव, न्यूक्लियर हथियारों का खतरा और इकोनॉमिक वॉर, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सभी बड़ी तेजी से एक नए कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां दोनों ही तरफ तबाही मचाने वाली ताकतें मौजूद हैं। आज के इस एडवांस्ड हथियारों और मिसाइलों वाले दौर में भी गीता का वो संदेश रत्ती भर भी नहीं बदला है। ताकत का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ और सिर्फ हिफाजत के लिए होना चाहिए, तबाही के लिए नहीं। कोई भी फैसला गुस्से में आकर नहीं, बल्कि पूरी समझदारी से लिया जाना चाहिए।
क्योंकि किसी भी एक इंसान या देश की जीत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है पूरी इंसानियत को बचाना। हमें धर्म और सच्चाई के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए, लेकिन कभी भी नफरत का गुलाम बने बिना। भाग 5, मानवता का अंतिम मार्गदर्शक। जैसे जैसे हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जो मिसाइलों और पूरी तरह से अराजकता में डूबी हुई है, और उसके ठीक सामने कृष्ण का वो एकदम शांत और स्थिर स्वरूप है। ये स्वरूप हमें बहुत बड़ी बात याद दिलाता है, वो ये कि जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा और विनाश का खतरा मंडरा रहा हो, तब सच्चाई, सब्र और अपना धर्म ही इंसान के सबसे बड़े रक्षक कवच होते हैं। यही वो असली हथियार हैं जो इस दुनिया को खत्म होने से बचा सकते हैं। तो अंत में ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न दुनिया के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। महाविनाश के हथियारों से घिरी इस दुनिया में क्या हमारे ग्लोबल लीडर्स कभी अपने ही मन के अंदर चल रहे उस युद्ध को जीत पाएंगे? क्योंकि सच्ची शांति और बेहतरीन लीडरशिप तभी मुमकिन है जब इंसान अपने अहंकार और लालच के इस आंतरिक युद्ध को जीत ले। यही वो आखिरी जीत है जो इंसानियत का भविष्य तय करेगी। इस विचार को अपने जहन में रखिएगा और इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।